मदनी चैनल के नाजरीन, नूर सहर ट्रांसमिशन जारी है। आइए चलते हैं, अब शुरू करें नूर सहर के मेहमान के साथ आज की गुफ्तगू। रमज़ान 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 रमज़ान। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ हैं मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी अबुल हसन रुकन शुरा जनाब हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी साहब दामद बरकातुहुल आलिया। 9 मार्च आपकी बर्थ डेट है, 1968 जी। माशाअल्लाह, यानी इसी महीने में जो चल रहा है, आज से तकरीबन 8 दिन पहले आपकी जो है वो सालगिरह भी गुजरी। आपको बहुत मुबारक। इस्लामी हिसाब से आई सब याद है कौन सा महीना था? वैसे यूँ बेसिकली तो ये नहीं है, लेकिन ज़िल हज का था, योम अरफा। अच्छा, यौम अरफा था, यानी 9 जो आप सर्च करते हैं ना, योम अरफा 9 ज़ुल्हज। 9 ज़िल हज। माशाअल्लाह। भाई साहब, 1968 और आज है 2025। जी। यूँ देखें तो माशाअल्लाह, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। आप 60 के लग 57 ऑलमोस्ट 60, इस्लामी हिसाब से देखें तो 59 और 60 के आसपास है माशाअल्लाह। एक तवील तजर्बात से भरी आपकी ज़िंदगी है माशाअल्लाह। और दावत इस्लामी से भी पहले जो आपका लाइफ स्टाइल था, हम कुछ उस पर अगर डिस्कस करें क्या, क्योंकि आपने तो लड़कपन और जवानी भी जाहिर है उसी वक्त में कुछ ना कुछ तो पाली होगी। आपकी पैदाइश हैदराबाद में हुई? जी, मैं हैदराबाद में पैदा हुआ। माशाअल्लाह। तो क्या आपके बचपन के क्या अंदाज थे? घर का माहौल कैसा था? मजहबी माहौल था या मॉडर्न था या बैन बैन था बीच बीच में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घराना तो शुरू से ही मजहबी था। और मजहबी से मुराद ये कि ज़ाहिर है वो अमली लिहाज से ऐसा नहीं है जैसे आज दावत इस्लामी सिखाती है, लेकिन ये था कि चूँकि हमारे यहाँ हैदराबाद में जो हमारा कल्चर है ना, तो वो छोटी बड़ी रातों का इज्तिमा, घरों में महफिल, मिराज शरीफ, दुरूद शरीफ, फिर न्याज़ों का एहतमाम, फिर ख़ासकर अगर किसी का इंतकाल होता है तो उसमें ख़ासकर एहतमाम फ़ातिहा का और न्याज़ों का जो एहतमाम है, ये तब तो वो शुरू से। और सबसे अहम बात, जिस तरह आज अमीर रसूल भी फरमाते हैं ना कि घर जब लिया जाए तो आशिकान रसूल की मस्जिद करीब हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी जो घर था हैदराबाद में, तो वो भी एक मशहूर मस्जिद के करीब ही, बल्कि सामने ही था। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घराना शुरू से ही मस्जिद से रिलेटेड था। और जैसे आज कल रमज़ान शरीफ है, तो हैदराबाद में एक उर्फ था उन दिनों में कि सहरी में जो वो नाते पढ़ते थे माइक पे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो सहरी में मैं नाते भी पढ़ा करता था वहाँ जाके मस्जिद में। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। घर जब लें तो इसका एहतमाम करना चाहिए, आपको फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हकीकत है कि अगर आशिकान रसूल की मस्जिद हुई तो फ़ायदा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कई लोग ये पसंद भी करते हैं, आप जैसे फरमा रहे हैं, तरगीब भी अमीर अहले सुन्नत भी दिलाते हैं, लेकिन एक तबका वो है कि जो मस्जिद के साथ घर इसलिए नहीं लेता कि वो यार चहल पहल बहुत होगी और आना जाना लोगों का रश, और इनको ज़रा पीसफुल, वो समझते हैं कि ये थोड़ा पीस में खलल होगा और ये पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैं तो चाहूँगा कि अमीर अहले सुन्नत की सोच अपनाई जाए और नीयत को थोड़ा सा चेंज कर लें। एक साहबी रदी अल्लाह ताला उनका वाक़या याद आ रहा है कि मस्जिद नबी शरीफ का से इनका 1 मील घर दूर था। अच्छा। और वो 5 नमाज़ें पढ़ने के लिए मस्जिद पैदल आते थे। तो मस्जिद नबी शरीफ के घर करीब जो है वो घर खाली हुए, तो किसी ने मशवरा दिया कि यहाँ घर ले लें ताकि मस्जिद के करीब हो जाएगा जी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद के लिए आने में हर कदम पर सवाब मिलता है, तो उन्होंने फिर नहीं लिया जी। और किताबों में ये लिखा है कि तादमे हयात वो 1 मील दूर से ही 5 नमाज़ें पढ़ने आया करते थे। तो अगर कोई इसलिए नहीं कि चहल पे लिए मस्जिद आने का सवाब ज़्यादा पाना है तो कुछ नियतों का ऐसा, वो तो सहाबी रसूल थे, वो आ जाते थे, लेकिन आजकल अगर कोई दूर लेता है तो वो कई चीज़ों से अपने बच्चों को महरूम नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा, बल्कि हम तो तरगीब दिलाते हैं। सुस्ती बढ़ जाती है ना। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में तो ये बाकायदा तरगीब है कि आप महल्ले में मस्जिद नहीं तो बनाएं, ताकि मस्जिद होगी तो बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे, खुद भी नमाज़ पढ़ेंगे, छोटी बड़ी रातों की, रमज़ान शरीफ की रौनकें होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर में नमाजों का माहौल था बचपन में? नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे दादा जो जिनका इंतकाल ही 74 या 75 के आसपास हुआ था, तो उनकी भी दाढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मजहबी ही माहौल था और नमाज़ें
अब ये होता है ना इशफाक भाई कि नमाजों का ना पढ़ना, इसका नोटिस ये इस तरह से नहीं लिया जाता था। अच्छा, यानी पढ़ ली तो ठीक, नहीं पढ़ी तो भी कोई इतनी प्रेशर नहीं था। सही। लेकिन ज़ाहिर फिर माहौल का तब्दीली ने बहुत कुछ फ़र्क लिया है। आपके हिसाब से प्रेशर होना चाहिए? बिल्कुल, असल में नमाजों का तो सच्ची बात है कि जो शरअन और हुक्म है जी, कि वालिदैन के लिए जो हुक्म है कि 7 साल का हो तो नमाज की ताकीद की जाए और 10 साल का हो तो मार कर पढ़ाया जाए, तो ये यानी सज़ा भी दी जाए उसको। तो ये जो एहतिमाम है दीन का, इस्लाम का, ये किया जाए। और ये आज दावत इस्लामी ने इस काम को सबने, अमीर सुन्नत ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। और हमारे बच्चे भी सब लोग वही नमाजी बना रहे हैं, उन्होंने रोज़े रखवा लिए और सब कुछ कर लिया, और ये है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो होना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत मदनी चैनल के जरिए, बेशक। और फिर जो जितना करीब है तो उसके बच्चों को भी कुछ ना कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। मिल जाता है। लेकिन यूं कहिए कि माँ बाप का अपना काम, बिल्कुल, वो तो हर लम्हे जारी रहना चाहिए। बल्कि एक जनरली हमारा एक टॉपिक डिस्कस होता है कि हम जब सुबह उठते हैं ना, ये चोट लगाने के लिए जी, तो सुबह उठने के लिए जो अलार्म लगता है वो अलार्म किस चीज़ का होता है? चेक कर बच्चों लिया के स्कूल जाने का होता है, ऑफिस जाने का होता है, दीगर हमारी दुनियावी एक्टिविटीज़ के लिए तो होता है। काश कि हमारा जो अलार्म है वो नमाज के लिए लगे और हम नमाज भी, और वो भी बाजमात। मैं फैज़ान मदीना में ही अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज जब कराची में होता हूँ तो कोशिश करता हूँ यहीं पढ़ूँ। एक फैमिली है अशफाक भाई, अपने इस्लामी भाई हैं, 4 बेटे इनके, 4। अब पता नहीं घर में कोई छोटा और भी है तो ये पता नहीं, लेकिन 4 तो आते, चारों बेटे और वालिद साहब फजर में तो आते, सदाए मदीना लगाते आते, यानी फजर में उठाते हुए आते। तो माशाल्लाह ये एक, अच्छा फिर ऐसा भी नहीं है कि वो है ना जैसे आस्तीनें चढ़ी हुई हो, बनियान लटका हुआ हो, लगता ये कि अम्मी जान भी उठाती और अब्बू जान वुज़ू करके, और ऐसा भी नहीं भागे भागे यहाँ वुज़ू कर रहे हैं, घर से तैयार होकर पूरी फैमिली जो है वुज़ू करते हैं। तमाम और घर से वुज़ू करके आने की फजीलत ज़्यादा है ना, कि आप मस्जिद में आके वुज़ू ना करें, वुज़ू करके आए तो वो ज़्यादा फजीलतें मिलती हैं। फजीलत के साथ साथ वो मीर अमीर सर की बात याद रही है, पहले घर में वुज़ू करना सीख लें फिर मस्जिद में आकर करें, क्योंकि ये वक्फ का पानी है। यानी ये तक लिखा है मेरे सर के, पहले आप वुज़ू करना सीख ले, उसके बाद मस्जिद में आकर वुज़ू करें। वुज़ू करना कैसे, ताकि ये जो पानी है वो ज़ाया ना हो। सही। और वक्फ वाला ज़ाया होना और अपना, इसमें भी तो फ़र्क है ना। अपना भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, लेकिन वक्फ का ज़ाया हो रहा है, और उसमें कितने बड़े मतलब मसाइल हो सकते हैं। ये बारीकियां जो है भाई साहब, ये हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती। अमीर अहले सुन्नत के अंदाज में जो बारीक भी नहीं है और एहतियातों के मामलात हैं, आपने कहीं और देखे हैं साहब? कोई और ऐसा बंदा? असल में अल्हम्दुलिल्लाह देखा ही एक को है, कहीं और नजर डाली नहीं है। नहीं डाली नहीं है, वन विंडो कुछ तो खुद ही दिख जाते हैं ना। असल में जो नज़र अगर किसी की है भी ना अशफाक भाई, वो दुनियावी लिहाज से। हाँ। अमीर अहले सुन्नत तो हमें आखिरत की तरगीब के लिए बात, यानी दुनिया का भी कोई मामला होता है ना तो उसमें भी आखिरत की, यानी खाना भी खाना है तो इन्होंने ही तो सिखाया कि नियत करो कि इबादत पे कुव्वत हासिल करने के लिए खाएंगे। खाना तो खाना है, पानी भी पीना है, चाय भी पीनी है, सोना भी है, लेकिन सारी चीज़ों को करने का जो बुनियादी मकसद का कि अच्छी नीयत कर लें ताकि ये जो मुबाह काम है ये भी सवाब के काम हो जाएंगे। और फिर सच्ची बात है कि कई चीज़ें, यानी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल में ही करीब रहे। मैं ख़ासकर इस मौके पर वो एक बात में एक मौलाना साहब ने अपने बयान में बयान की थी। मैं किसी मस्जिद में गया था तो शायद मुझे देखा था तो उनको बयान हुआ, याद आया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा एक अस्पताल में गया तो वहाँ पर जो रिसेप्शन पे जो साहब बैठे थे तो उनका नाम लिखा था डॉक्टर असद अत्तारी। अच्छा। तो अत्तारी से मैं समझ गया कि अमीर सुन्नत को मुरीद है, तो मैंने उनसे जाकर मुलाकात की, थोड़ा अच्छी ताल्लुक़ हो गया सलाम दुआ से। तो मैंने कहा कि आप अमीर सुन्नत के मुरीद हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर कहने लगे कि मेरा मुरीद होने का वाक़या बड़ा अजीब है। तो मैं कहा क्या बात है? तो कहा कि असल में हमारा ये जो अस्पताल है वो बड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था तो कहा कि काफ़ी लोग यहाँ हमारे यहाँ आते थे शख्सियात। तो कहा कि मैंने एक अपना रजिस्टर में एंडिंग साइड पर मैंने एक पेपर रखे हुए थे कुछ, कि जो भी आता था ना तो ऑटोग्राफ लेता था, सर ऑटोग्राफ। अच्छा। तो कहा कि एक दो पता चला अमीर अहले सुन्नत आ रहे हैं,
तो मैं तो उनसे मिलना चाहता था। तो जैसे ही आए तो मैं भागा भागा गया, मुलाकात की। तो मेरी टेबल के करीब जब आए ना तो मैंने रजिस्टर उठाया। मैं कहा सर, तो उन्होंने रजिस्टर लिया, उसको देखा, बंद किया, टेबल पर रख दिया, अपनी जेब से पैड निकाला, उस पैड पर एक तहरीर लिखी, साइन किए, कागज़ फाड़ के मुझे दिया और कहा कि डॉक्टर साहब ये रजिस्टर जो है ना अस्पताल की मिल्कियत है, ओ हो, आप इसको ज़ाती यूज़ नहीं कर सकते। कमाल है, कमाल है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार, दुनिया के लोग आए, दुनिया ने मुझे साइन करके दिए, मजहबी दीनी सब ने दिया, अच्छा, मगर यार इन्होंने कहा था कि हज़रत मुझे अपना मुरीद कर ले। जब मैं मुरीद हुआ था इनसे। क्या बात। तो ये जो बारीकियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो मदरी मुज़ाकरा देखेंगे ना जी जी, अशफाक भाई, नो डाउट वो सीखेंगे। बल्कि मैं तो छोटे छोटे बच्चों का पता चलता है कि उनको भी नाबालिग के मसाइल कुछ पता होते हैं। तो एक का पता चला था, शायद इकरान शुरा के जो नवासे हैं उनका कोई वाकया था कि उनको आइसक्रीम मिली थी, तो उन्होंने आइसक्रीम कुछ फ्रिज व्रिज में रखी, तो फ्रिज में रखी तो किसी ने कहा कि यार नहीं रखो, कोई खा लेगा। कहा नहीं नहीं, मैं नाबालिग हूँ, मेरी चीज़ को थोड़ी लेगा ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये असर जो है ना वो माहौल का अपने काम की बात उसको याद रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब, अमीर अहले सुन्नत की तो क्या बात है, माशाल्लाह। आपको दामन अमीर अहले सुन्नत कैसे मिला, दावत इस्लामी में कब आए और कैसे आए? अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद सिटी में 1980 जैसे 81 में शुरू हुआ काम, तो हमारे हैदराबाद से ही सिलसिला शामिल तो हो ही गया था। तो हमारे इलाके की जो मस्जिद थी ना, उसी में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीनी काम दावत इस्लामी का शुरू हुआ था। अब चूँकि मस्जिद में आना जाना था, तो मुझे याद है 82, 83 या 84 इसी तरह के कुछ साल थे। अमीर अहले सुन्नत हैदराबाद में मेमन सोसाइटी एक है, तो उस इलाके में तशरीफ़ लाए थे। तो ये मुझे याद है कि मैं गया था इज्तिमा में। अच्छा। और वहाँ जाकर बयान वगैरह तो कुछ सो भी गए थे, लेकिन मुरीद हुआ था मैं वहाँ पर। अच्छा, फिर वो चूँकि एक्टिविटी हमारी शुरू हुई थी मस्जिद में, तो कभी कभी मस्जिद में इस्लामिया के साथ कब्रिस्तान भी जाते थे, कुछ मदरसा वगैरह का भी सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन बाकायदा वाबस्तगी नहीं हुई थी। फिर आपकी तो वो स्टूडेंट लाइफ रही होगी ना? अब मैं स्टूडेंट ही था उस वक्त। 84 में भी देखे तो 16 साल। जी जी, तो बड़ी एज तो आपकी। मैंने 85 में मैट्रिक किया था। अच्छा, तो 85 में जब मैट्रिक किया, तो मैट्रिक के बाद मैं कराची आ गया था। अच्छा, किस लिए आए थे? ये मैं अपने पढ़ाई के लिए आया, पढ़ाई वगैरह के लिए। सही। तो फिर चूँकि यहाँ हमारे ताया जान थे, उनका घर था, तो मैं वहाँ आया था। वहाँ यहाँ से फिर कॉलेज वगैरह की फील्ड में, और फिर यहाँ का आपको पता है कराची का माहौल। कराची आने से पहले दीनी माहौल में? नहीं, माहौल में नहीं था, माहौल में आना जाना हुआ था वहाँ पर, मेरी मुरीद हुआ था। प्रॉपर दीनी माहौल कराची में आके मिला या हैदराबाद? नहीं, कराची में। अच्छा। फिर होता ये था कि चूँकि 85 से फिर अपने यहाँ पर एक्टिविटी शुरू हुई थी, तो हमारे यहाँ पर भी इत्तेफाक से वही कि मस्जिद करीब थी, कोई दावत इस्लामी वाले थे उसमें। वाह। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लाम भाई आते थे, हम जब खेलते थे ना, तो उसमें वो आकर हमें दावत दिया करते थे। तो काफ़ी मुस्तकिल मिजाजी से वो दावत देते थे। अच्छा, हम जाते भी नहीं थे। मेरा ख्याल है कोई 4-5 साल उन्होंने दावतें दी होंगी। फिर आखिर एक दिन हालात कुछ थे, कर्फ्यू लगा हुआ था कराची में और बड़ी डिस्टर्बेंस थी, तो उन्होंने कहा कि कल इज्तिमा है, आप लोग आए। हम लोग खड़े थे कहीं, तो मैंने कहा ठीक है यार, आप इसको दावत देते हो, ये तो आता नहीं है, मैं इसको लेकर आऊँगा। तो यूँ पहली मर्तबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ जो है ना, उसको लेकर, अपने एक दोस्त को लेकर मैं इज्तिमा में, गुलजार हबीब इज्तिमा में गया था। अब यहाँ से मेरी अटैचमेंट शुरू हुई, बढ़ने लगी। नहीं, बस समझ लो वो गए तो उन्होंने फिर छोड़ा नहीं, फिर पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? हमारे जो इस्लाम भाई थे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। फिर वो जो छुट्टी वाले दिन, जब हमारे एक दिन राह खुदा में उसका सिलसिला होता था। सही। फिर वो फजर में उठाने आते थे, फिर वो फजर में नीचे बुलाते थे, फिर वो फजर पढ़ने जाते थे। और आपकी जो एक्टिविटीज थी, जो दुनियावी तालीम वगैरह, और वो सब भी आप कर रहे थे साथ? दुनियावी तालीम मैंने हासिल, मैं बीकॉम पार्ट 2 में जब था, जब माहौल में आया था। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरी थोड़ी चेंजिंग हो गई थी, मैंने अपना लिबास चेंज किया। फिर मेरी शादी के भी दिन थे। शादी आपकी कब हुई? मेरी 92 में। 92 में, माशाल्लाह। वालिदैन के बारे में कुछ बताएं, वालिदैन से कैसे रिलेशंस रहे? और जैसे कि आपकी बातों से लगता है 15-16 साल के बाद फिर शायद ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिला। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि वालिदैन के साथ ही रहते थे
और वो भी 85 कराची आ गए थे? नहीं, वो फिर बाद में 92 में आए थे। अच्छा, आ गए थे इधर। माशा। तो यूं, लेकिन वालिद साहब जो थे वो वहीं थे, और जब वो हम शिफ्ट हुए और वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, अच्छा अच्छा। यानी अभी हमारी फैमिली 100% मूव नहीं हुई थी, यानी वालदा, भाई बहन ये सब आ गए थे, और वालिद साहब जो है वो जुमा जुमा आते थे, क्योंकि वहाँ हमारी शॉप थी। सही। लेकिन वो एक दिन आए और उसी रात उनका इंतकाल हो गया। तो अभी फैमिली मतलब बिल्कुल मूव नहीं हुई थी और इंतकाल हो गया। फिर इसी में फिर वो फैमिली यहीं आ ही गई थी। जी जी। फिर भाई वगैरह सब आपने बड़ी नौजवानी में वालिद साहब जी की इंतकाल को फेस किया। जी जी ये बड़ा कठिन होता है वैसे, कि अगर कोई 19-20 साल 25 साल की एज में अगर वालिद साहब चले जाएं तो वो थोड़ा भारी भी लगता है। कई चीज़ों में जिम्मेदारियां भी वालिद साहब ने उठाए रखी होती हैं, फिर वो जल्द अर्ली आ जाती हैं तो तकलीफ दे दिन हो जाते हैं कुछ। जी बिल्कुल, इसमें तो आता है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, मेमन कम्युनिटी, तो उसमें माशाल्लाह कंबाइंड फैमिली का जो रुझान है, जी, एक दूसरे का ख्याल तो रखते ये भी एक बड़ा एक सहारा बनता है। हैं। और ज़ाहिर है कि उसमें यकीनन प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ताया चाचा ये सब साथी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फ़ौरन संभाला। फिर बिज़नेस की भी मामलात थे, खुद हमारी भी मेरी भी अपनी एक्टिविटीज़ होती थी, तो यूँ मतलब हम साथ ही चले। और फिर 4-5 महीने बाद मेरी शादी हो गई, तो फिर वो मतलब जिम्मेदारी और बढ़ गई। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी, बिज़नेस, मसरूफियात ये सब चलते ही रहे। आपको माशाल्लाह हमने बड़े सफ़र करते हुए भी देख रहे हैं, देखते रहे, और भी पूरा कराची आपने अगर कहा जाए कि तकरीबन 15-20 साल तो 18 साल कराची के आप निगरान रहे। और आज शायद कोई ही जिम्मेदार ऐसा हो जो आपने ना लगाया हो, इल्ला माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो आपके बच्चों की अम्मी हैं, वाइफ हैं, उनका भी कोई किरदार है अपने शौहर को सपोर्ट करने में? यकीनन यकीनन, बल्कि मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही रहती हैं अभी भी। माशाल्लाह। तो शुरू से ही अगर मैं कहूँ कि अगर इतनी आज़ादी के साथ जो काम किया ना, तो वो फैमिली मेम्बर्स का ही साथ होता है, अच्छा कि कभी किसी किस्म की कोई नाराज़ी नहीं, अच्छा। और कभी किसी किस्म की कोई ऐसी डिमांड नहीं कि जिससे हमें वो काम छोड़ना पड़े या काम में हमको रुकावट बने। शायद मुझे याद नहीं है कि मेरी फैमिली में कभी 1% भी मुझे कोई ऐसा हर्डल महसूस हुआ हो कि जिसके सबब मैंने दावत इस्लामी के कामों को या दीनी एक्टिविटी में कभी मुझे पीछे हटना पड़ा हो। हर वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करते सपोर्ट रहे। मिली। अल्लाह ये पाक जो सब कुछ ये अदा करे। इसको बेटर हाफ भी कहते हैं, हमारा जो लाइफ पार्टनर वगैरह। तो इसके इंतखाब में एक नौजवान को आज के इस जदीद दौर में क्या चीज़ें देखनी चाहिए स्पेशली? देखिए, मेरी जो एंगेजमेंट है ना, वो हो गई थी पहले ही, माहौल से पहले ही थी, जब मैं बहुत मॉडर्न था। अच्छा और ज़ाहिर है उस टाइम जब एंगेजमेंट हुई थी तो उस टाइम भी हमारे फंक्शंस हुए थे। अच्छा। तो वो सब हुए जो हुए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। और इसमें फिर जब हम माहौल में आए तो शादी मेरी माहौल में आ गया था। फिर तब जहन बन गया था कि नहीं, माहौल में आ चुका था मैं। तब जहन बन गया था कि अब ऐसे काम नहीं करने। नहीं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट फैमिली का फुल टाइम मिला। सामने वालों में भी उनका भी जहन बन नहीं, गया था। बिल्कुल पहले दिन से ही, बल्कि पहले से ही जहन था कि भाई अब जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है माहौल में तो आप आए थे ना, वो लोग तो नहीं आए थे, या वो भी आ गए थे? लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल में तो एक तो होता ना कि घराना बिल्कुल आउट ऑफ टच हो। अच्छा अच्छा लेकिन चूँकि मजहबी एक रंग तो था ही, अच्छा अच्छा मतलब वो चूँकि मेरे कज़न्स भी हैं, मेरे मामूजात फैमिली अच्छा। रिलेशनशिप है, तो यूँ मतलब वो माहौल तो उनके घर में भी, मतलब अगर यूँ देखा जाए आपके कि पास आया तो वहाँ भी आने लगा। हाँ, तो एक तरह से देखा जाए ना, तो इस तरह के मामला तो फैमिलीज़ में होते ही हैं। जी और मैंने कहा जैसे कि हमारी जो पूरी जो फैमिली है, मेमन जो कम्युनिटी हमारी केशोद जमात कहलाती है वहाँ पर, तो उनमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ में, रिलेशनशिप में, इन चीज़ों का, फिर हमारे कुछ ऐसे बुज़ुर्गों का भी एक सिलसिला था तरीक़त के हवाले से, माशाल्लाह। तो उनका भी एक रिलेशन से, हमारे घरे में जो औरतें थीं तो उनका भी एक मजहबी टच शुरू से ही माहौल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर माशाल्लाह 11वीं शरीफ का, गौसे पाक की नियाज़ का, और यूँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। आज के नौजवान के लिए मैं सवाल कर रहा था कि वो क्या चीज़ें देखे अपनी वाइफ में, स्पेशली जदीद ज़माना हम इसे कह रहे हैं आजकल, और कई चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं साथ निभाने के लिए। तो नौजवानों को क्या देखना चाहिए, ख़वातीन हो
या इस्लामी भाइयों? देखें, इसमें सबसे जो अच्छी बात जो होती है ना, वो यही होती है कि बड़ों की मर्ज़ी से रिश्ता किया जाए। यानी बाज़ों का जो अपने ताल्लुकात बनाकर और जज्बात में आकर जो इस तरह का सिलसिला करते हैं, जी। तो अमूमन फैमिलीज़ में इस तरह के रिश्ते कम ही निभाए जाते हैं। अच्छा। और फिर कुछ ऐसे मामलात भी सामने आते हैं कि जैसे इख्तलाफात बहुत बढ़ जाते हैं। अब बड़ों के मर्ज़ी से और उनकी अप्रूवल से ही लिए जाते हैं, तो चूँकि वो भी तजर्बेकार होते हैं, तो कई चीज़ों को वो ख़ुद भी देख लेते हैं। सही। क्योंकि यंगस्टर्स को ख़ासकर वो एक से ही ताल्लुक़ होता है। जी। अब उनके ऊपर उनके ख़ानदान का क्या ताल्लुक़ है, नीचे का क्या ताल्लुक़ है, तो बड़ों को इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखना चाहिए। तो यही सबसे बुनियादी फ़ायदा है। और लेकिन ज़ाहिर शरअन जो हमें भी हुक्म है कि हम जब रिश्ता करें तो उनमें क्या क्या औसाफ होने चाहिए, तो माशाल्लाह अब चूँकि इसकी बाकायदा तहरीरें मकतबतुल मदीना ने भी स्पेशली दीनदारी पर नज़र तो हमारा दीन बिल्कुल हमें सिखाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी दीनदारी के हवाले से फरमाया कि इससे देखा जाए। बिल्कुल देखा जाए। लेकिन दुनियावी तौर पे भी जो आपने फरमाया, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि बड़ों की मर्ज़ी, जी ये बहुत अहम है ख़वातीन के लिए भी, इस्लामी बहनों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। और जब एक रिलेशन जुड़ जाए, एक ताल्लुक़ बन जाए, तो घर का माहौल और घर में जब औलाद हो जाए। भाई साहब माशाल्लाह, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे। 6 बच्चे माशाल्लाह। तो आपके बच्चों में हम देखते हैं कि उलमा इकराम भी बन गए और भी दीनी तालीम के हवाले से बच्चों का आपने फोकस रखा हुआ है। दुनियावी तालीम भी माशाल्लाह कर ही रहे हैं। तो ये मियाँ बीवी दोनों का जहन होना चाहिए कि भाई बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर दिलानी है। अच्छा, इसमें भी चूँकि वही नेमत हमें घर के पास ही मिली, तो घर के सामने जो मस्जिद थी उसी में ही बच्चियों का भी मदरसा था, उसी में बच्चों का मदरसा था। तो मेरे 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ भी हैं और दोनों मदनी भी बन गए। एक तीसरे हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। सबका जहन है बनने का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे मदनी हैं, मतलब आलिम। 5 है, एक बन रहे हैं, वो बन रहे हैं माशाल्लाह। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम अपने मामला में फारिग है माशाल्लाह। आपके घर में ही 6 यूँ कहिए कि इल्म दीन से वाबस्ता और ये दावत इस्लामी की बाहर है माशाल्लाह। कि दावत इस्लामी का माहौल जब घर में आया ना, तो ज़ाहिर है वो सब चीज़ें जो है ना, और ज़ाहिर है जब करीब भी था तो सिस्टर्स हैं जो ख़ानदान के, यानी मैं अपने भाइयों के साथ अभी हिसाब लगा रहा था चंद माह पहले, हमारे घर ख़ानदान में 12वां हाफिज़ बना माशाल्लाह। तो मैंने ऐसे ही, अब ज़ाहिर दावत इस्लामी का एक माहौल हमें मिला है तो भाई वगैरह साथ थे, तो मैंने गिनती की हमने कि कितने हुए हाफिज़, तो 12वां हुआ हमारा ना। तो मैंने कहा यार कभी सोचो यार कि वालिद साहब, दादा, नाना, मामू, खालू, चाचू, फूफा, इनमें कोई हाफिज़, इनमें कोई आलिम नहीं थे? नहीं। फिर अगर इधर देखते हैं औरतों में, तो नानी, दादी, फूफियाँ, खालाएँ, मुमानियाँ, इनमें कोई आलिमा, इनमें भी आलिमा नहीं है। तो मैं कहा ये कैसा माहौल है यार, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे ख़ानदान में 12 हाफिज़ और 9 के करीब आलिम और उलमा ये अल्हम्दुलिल्लाह बन गए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यूँ मतलब बड़ा है ही अल्लाह पाक बाबरकत खानदान है आपका। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। भाइयों के साथ कैसे रिलेशंस हैं आपके? भाई भी सारे गालिबन मदनी माहौल में, दीनी माहौल में, और सब कुछ ना कुछ दीनी कामों में लगे रहते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने भाई हैं सब? मेरे 3 भाई हैं माशाल्लाह। हम 4 भाई हैं कुल। सही। 5 सब कराची आ गए? सब तकरीबन। अच्छा। भाई तो सारे यही हैं। ठीक। बहन में हमारी एक बहन जो है ना वो हैदराबाद में। माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से वाबस्तगी और क़ुर्बत आपकी बहुत अच्छी है। हम देखते हैं आप नहीं होते तो भी अमीर अहले सुन्नत आपका जो खूबसूरत जिक्र फरमाते हैं और आपसे प्यार का बड़ा। मुझे एक इस्लामी भाई कह रहे थे थोड़े दिनों पहले, मैं नाम भी ले लेता हूँ, हाजी बगदाद रज़ा, निगरान शुरा के बेटे, यार अमीर अहले सुन्नत हाजी अमीन से बहुत मोहब्बत करते हैं। यूँ तो हर मुरीद को लगता है, आपका अंदाज़ ही ऐसा है, लेकिन वो आपके लिए ख़ास ये अल्फाज जो कह रहे थे, तो मैंने भी ऐसी कई चंद चीज़ें देखी हैं कि आपके लिए अमीर अहले सुन्नत के अंदाज़ और ये प्यार, आपकी भी कुर्बानियाँ हैं माशाल्लाह। कि कब अमीर अहले सुन्नत से इतनी ख़ास अटैचमेंट आपको कहाँ से मिली और कब से ये वाबस्तगी शुरू हुई? चल मदीना वगैरह से हुई, क्या हुआ? नहीं, यूँ समझे कि स्टार्ट से ही, पहले दिन से ही करीब करीब से मुराद ये कि देखें करीब रहना ये तो ज़ाहिर मखसूस है। अच्छा। मगर हमने कभी मिस नहीं किया, यानी हम कभी डिमांड नहीं करते कि भाई हमें मुलाकात करनी है या करना है, यानी जो एक
रूटीन है अमीर अहले सुन्नत का। तो मुझे याद है कि जब ये फैज़ान मदीना नया नया बना था तो जब जब भी मौका मिलता था हम यहाँ के नमाज़ पढ़ते थे। अच्छा, जब शहीद मस्जिद में अमीर अहले सुन्नत थे तो उस वक्त भी याद है मुझे कि जब जब मौका मिलता था हम शहीद मस्जिद चले जाते थे, तो वहाँ नमाज़ें पढ़ते थे। फिर अमीर अहले सुन्नत के घर में माशाल्लाह लंगर का इत्माम होता था। तो ये शुरू से नहीं, मेरी दाढ़ी नहीं थी ना अशफाक भाई, जब मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी कुछ टाइम, मैं आता था इज्तिमा में लेकिन दाढ़ी शरीफ नहीं रखी थी मैंने उन दिनों में। तो मैं उन दिनों में भी अमीर अहले सुन्नत का जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता था ना कि अमीर सुन्नत यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, यहाँ बयान है, यानी कराची में अगर कहीं भी बयान हो तो हम पहुँचते थे वहाँ पर। अमीर सुन्नत का कहीं पता चल जाए कि यहाँ तशरीफ़ फरमाए तो मतलब जो अपने रूटीन मामलात के अलावा अगर कहीं कोई और एक्टिविटी थी ना तो अमीर अहले सुन्नत के साथ मतलब पास जाने में थी। अच्छा, अब वो जिस हद तक वो हमको अप्रूवल मिलती थी बस उस टाइम थे। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही, यानी ऐसे ही इस्लामी भाइयों के साथ रहे हैं शुरू से। ये अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी हुई कि ऐसे ही इस्लामी भाई मिले जो शुरू से ही अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत बहुत इन्होंने दिलाई। और ख़ुद अमीर अहले सुन्नत के पास जब गए तो उनसे तो हर कोई, जिस तरह आपने फरमाया कि जो भी करीब जाता है तो वो यही कहता है कि भाई मुझसे बड़ी मोहब्बत, मुझसे गोया सबसे ज़्यादा मोहब्बत बिल्कुल बिल्कुल। और ये यही नहीं, दुनिया में भी कहीं जाते थे और उसकी अगर एक दफ़ा भी अमीर से मुलाकात हुई है जी, तो यादगारी होती है माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाजी उबैद रज़ा खलीफा है अमीर अहले सुन्नत, इनको भी, इनके भी बचपन को और इनके लड़कपन को आपने तो बड़ा क्लोजली देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी कुछ बातें आपको पेश नज़र हों? नहीं माशाल्लाह, शुरू से ही जानिशीन अमीर अहले सुन्नत की भी शफ़क़तें रही और घर पे भी तशरीफ़ लाए और भी जब जब भी मतलब कुछ अपने मामलात भी अर्ज़ किए जी, तो उनके साथ बड़ी अच्छा ताल्लुक़ रहा। और फिर जानिशीन अमीर अहले सुन्नत का भी जदवल जब भी यहाँ रहा किसी भी तरह से निकाह पढ़ाने में ये, तो मेरी अव्वलिन कोशिश होती थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप साथ रहें। मैं साथ रहूँ। माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के साथ कोई ख़ास वाक़या, कोई यादगार बात, कोई ऐसी जो कभी किसी को बताई ना हो पब्लिकली, आज हमारे व्यूवर्स को बता दें कि अब ये तो आप कोई ऐसा बात, सवाल कर रहे हैं, अचानक सवाल है, हाँ, कोई माशाल्लाह। मैंने पहले से कहा होता तो शायद आप सोच लेते, लेकिन कभी ऐसी कोई चीज़ याद भी आ जाती है। मुर्शिद है ना, तो वो मुरीदों को बाज़ औक़ात नवाज देते हैं अकेले में भी, कोई ऐसा जुमला होता है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि यादगार हो जाता है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत की तो हर ही बात, जो भी बात होती है ना, बल्कि चले अभी मुझे एक बात याद आ गई कि वो एक मर्तबा मेरी सिस्टर ने वो हमारे मेमनों में ढोकरे, एक डिश बनती है सर्दियों में, तो वो किसी तरह से कोई सी बात चिड़ी थी तो मैंने कह दिया किसी कोई मदनी मुज़ाकिरे में तस्करा, तो ढोकरे का कोई तस्करा हुआ। तो सिस्टर क्या है ना, वो बड़े लजीज बनते हैं, तो उसने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं अमीर अहले सुन्नत को क्या भेजना चाहती हूँ। अच्छा, मैंने कुछ अर्ज़ किया जो साथ होते हैं, तो मुझे इजाज़त मिल गई कि आप तरकीब बनाएं। तो इत्तेफाक से वो फिर मैंने पहुँचाए। अच्छा, इसमें अमीर अहले सुन्नत तो वैसे ही एक खाने पीने में मामले में बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन वो जो शुक्रिया का मैसेज आया ना अशफाक भाई, वो ऐसा आया अच्छा, कि हो थकन उतर जाए। अरे थकन भाई, जिसने सुनी उसकी थकन दूर हो जाए। सही, वो भाई उसके बाद जो कि भाई हम भी भेज, ताकि दुआएं मिले, यानी वो एक सिखाया भी वाह, कि अगर कोई ऐसी बात हो तो ये जो चीज़ होती है ना, ये भी एक वैलिड रखती है कि भाई आपने अगर कोई ऐसा काम किया तो शुक्रिया तो अदा करो कम से वाह कम। वाह वाह, सब लेकिन वो शुक्रिया जो अदा हुआ ना, यानी जो इस तरह से शफकत फरमाई, तो कमाल हुआ। आपके ज़रिए से। हाँ, वो जो मैसेज आया मुझे कि भाई आपने खाना खिलाया, मतलब भेजा, यूं किया, ओ भाई वो जो दुआएं मिली सुभान अल्लाह, तो मदीना मदीना हो गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो आज अमीर अहले सुन्नत को कोई नाजिर हो, खिलाना चाहता हो, तब क्या फिर वो उसके लिए भी कोई रास्ते हैं या क्या है? असल में देखें, ये तो अब वो दौर तो अब हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह 91 से ही जो सफ़र हुआ है तो 34 साल हो गए। अब वो कब हुआ ये थोड़ी बताया कि भाई इस पिछले हफ्ते हुआ था ये। सही, ठीक है। फिर हालात और मामलात ये भी है, जी, और अमीर अहले सुन्नत की ग़िज़ाएँ भी अब तो ऐसी आपकी बड़ी लिमिटेड जी, और बहुत ही, अल्लाह ताला सलामत रखे आमीन। अमीर अहले सुन्नत को। भाई साहब, दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा में एंट्री कब आपकी हुई? मैं 2006, अच्छा, असल में इससे पहले जब हाजी मुश्ताक हयात थे
तो कराची में चूँकि निगरानी शुरा हाजी इमरान साहब की भी मसरूफियत थी, एक डिवीज़न शायद कहलाता था उस टाइम जी। तो हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे हाजी इमरान साहब की जगह इसकी ज़िम्मेदारी दी थी। और फिर चूँकि कायम मकाम निगरानी शुरा बने थे जी जी। हाजी मुश्ताक की अलालत के सबब, तो यूँ मतलब मेरा थोड़ा सा साथ शुरू हुआ था। लेकिन मरकज़ी मजलिस शुरा में 2006 में मैं शामिल हुआ था। माशाल्लाह, पहली जिम्मेदारी आपकी? मुझे कराची की ज़िम्मेदारी मिली थी। अच्छा, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। 18 साल आपने माशाल्लाह इसमें जो तंजीमी दावत इस्लामी की एक्टिविटीज़ में आप लीड फरमाया आपने, और मेरा ख्याल है हज़ारों मसाजिद बनी होंगी और कितने ज़बरदस्त इज्तिमात हुए होंगे, और इसमें दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा भी बढ़ते गए। कई आपने डिफ़िकल्ट टाइम कोरोना जैसे गुजारे। तो ये जो तंजीमी अंदाज है कराची के, स्पेशली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो दावत इस्लामी का तंजीमी काम करने वाले आज अगर कोई सुन रहे हो, तो आपके तजर्बात की रोशनी में उन्हें आप क्या कुछ चंद मदनी फूल देंगे, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो हेड्स होते हैं स्पेशली? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बल्कि चला एक वाक़या सुना देता हूँ मैं आपको कि एक शख्स के पास जो है एक चरवाहा था, वो बकरियां चराया करता था। एक मरतबा जब वो बकरियां चराने गया तो वापसी जब वो लेकर आ रहा था तो एक बकरी जो है वो दलदल में फंस गई। तो वो चरवा ध्यान नहीं दिया उसने, वो बाकी रेवड़ को लेकर आगे चला। अब जो अपनी जगह पर पहुंचा और उसने जब अपनी बाउंड्री में वो बकरियां जमा की, जमा करने के बाद उसको काउंट किया तो एक कम। तो अब वो बड़ा परेशान हो गया, ये कहाँ कैसे कम हो गई। दोबारा काउंट किया तो एक कम। कर उनको कवर किया और डंडा और रुमाल उठाया अपना और चला वहाँ पर। अच्छा, यहाँ क्या मामला हुआ कि एक भेड़िया उस रेवड़ को ताक रहा था, लेकिन चूंकि रेवड़ पे वो हमला नहीं करता है भेड़िया, लेकिन जैसे ही वो बकरी दलदल में फंसी और रेवड़ निकल गया तो अब वो भेड़िया जो है ना वो दलदल के किनारे आकर उस बकरी को घूर घूर के देखने लगा कि अब ये मेरी ग़िज़ा बनेगी। तो बकरी जो है उस भेड़िए को देखकर मुस्कुराने लगी। तो भेड़िया बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा मैं अभी तेरे पास आऊँगा और तुझे पकड़ कर अपनी खुराक बनाऊँगा, तू मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही है। तो उसने कहा कि थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो खैर अभी वो कोशिश ही कर रहा था कि वो किसी तरह बकरी को पकड़े। तो इतनी देर में चरवा आ गया। उसने जब बकरी के पास इस भेड़िए को देखा तो उस भेड़िए को उसने लगाए 4-5 डंडे। तो भेड़िया तो भागा वहाँ से और उसने बकरी को एहतियात से निकाला, उसके दलदल के कीचड़ विचड़ को साफ किया। तो भेड़िया दूर से उसको देख रहा था, उसको डंडे लग चुके थे। तो उसने कहा कि मुझे पता था कि तेरे पीछे तो कोई नहीं है, मेरे पीछे एक है, मैं जब नहीं होंगे तो मुझे ढूंढने आएगा। वाह 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 है। तो इसलिए मतलब हम अगर कराची की बात करते हैं ना काम करने का, तो यहाँ निगरानी शुरा है, यहाँ अमीर अहले सुन्नत है। तो सच्ची बात है कि मैं तो पहला जो मेरा दिन था ना, 9 रबीउल अव्वल को मेरी जिम्मेदारी मिली थी 2006। हाँ, और 10 रबीउल अव्वल को फैज़ान मदीना में भगदड़ हुई थी। ओहो, 30 इस्लाम में शहीद हुई थी, याद है आपको? जी जी, सानिहा फैज़ान मदीना। ठीक है। और उसी की 12वीं शरीफ निश्तपा में धमाका हुआ और पूरा कराची में समझे आग लगी हुई थी, बड़ा अजीब व गरीब हाल हो गया था। जी जी जी। मुझे याद है कि मैं निगरानी शुरा के पास गया था। मैं कहा भाई साहब, ये एक दिन हुआ है जिम्मेदारी मिले और ये इतना हंगामा हो गया, ओहो, तो मैं कैसे संभालूंगा। आपने अपने ऊपर ले लिया? नहीं, मैंने कहा एक हुआ ना कि इतना बड़ा आप पर इसका असर हुआ? तो मैंने तो निगरानी शुरा ने कहा कि हमें ना अब काम करो। तो शुरू से जाहिर है जो होना था वो नहीं, शुरू से जो कराची का जो बेसिकली जो काम या जो भी मामलात हैं, तो माशाल्लाह निगरानी शुरा तो अवेलेबल थे। जी जी। और हर काम में माशाल्लाह मुशावरत, मशवरे और फिर जो बयानात और जो भी एक एक्टिविटीज़ रही शुरू से, अमीर अहले सुन्नत खुद करम फरमाए कराची में। तो माशाल्लाह निगरानी शुरा को अरकान शुरा के साथ जो डीलिंग्स हैं, इसमें आप कैसा देखते हैं? बहुत ज़्यादा शफीक हैं हज़रत,
और अच्छा। सच्ची बात है कि हम तो वर्कर ही हैं और बहुत अच्छी लीडिंग करते हैं नो डाउट। और सच्ची बहुत यानी समझने के जैसे कल मैं आपका बयान सुन रहा था, वो जो आपने मौजू छेड़ा था, खैर उस पर बहुत कम ही बात हुई आपकी कि वो जो फैज़ान मुर्शिद और दर्द मुर्शिद और इस तरह की जो बयानात और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो इन्होंने जो सीरीज थी पूरी। सीरीज थी, वो मोटिवेशन जो दिया था शुरू से, और फिर जो मशवरों का निज़ाम और जो फिर विजन हमारा बढ़ाया, काम करने का हौसला दिया, आगे बढ़ने का हौसला दिया, इस्लाम में को शामिल करने का हौसला दिया, तकसीम कारी का जो जहन दिया, शोबाजात जो बने, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें यानी इनकी नशिश में बैठकर तो जो भी आया वो अपने साथ कुछ हिम्मत लेकर गया। तो हम तो शुरू से इनके साथ बैठे उठे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई शायद ऐसा वक्त नहीं आया कि जिसमें हमारा मोरल जो उन्होंने ना डाउन रखा हो, हमेशा ही थपकी और मतलब फुल टाइम मतलब हमको रखा कि भाई आपने काम करना है। लेकिन भाई साहब, जहाँ पर आप लोगों की तारीफें और आपके फैंस हैं और दुनिया भर में आपको वेलकम किया ही जाता है माशाल्लाह, जिम्मेदारान हैं दावत इस्लामी के, प्यार करने वाले, वहीं पर तनकीद भी होती है और कई चीज़ों पर नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। आप अपने तनकीद करने वाले को कैसे देखते हैं? असल में अशफाक भाई देखें, ये तो अमीर अहले सुन्नत ने ही सिखाया हर दावत इस्लामी वाले को कि अगर दावत इस्लामी का काम करना है, दीन का, बल्कि दीन का जो काम करते हैं उनको भी यही सिखाते हैं कि अगर आप तनकीद जो करने वालों के पीछे पड़ेंगे तो होगा नहीं। और काम करने की एक बेहतरीन मिसाल किसी ने लिखी है कहीं पे कि वो एक बाप ने अपने बेटे से कहा, छोटा बच्चा था, कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो मैं तुमको एक ज़िंदगी की एक अहम बात सिखाऊंगा जब तुम बड़े हो जाओगे। खैर बच्चा जब 12 साल का हुआ तो आया, कहने लगा अबू आपने मुझे कहा था कि आपको कोई अहम बात बताएंगे जब बड़े हो जाएंगे, तो मैं 12 साल का हो गया अब तो बताएं। कहा कि हाँ अच्छा, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ पर आप छोटे भाई को नहीं बताना। बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया कि भाई क्या बात है, हाँ क्या बात है, सस्पेंस हो रहा है। तो वो खैर बैठ गया अब्बा के पास कि जी बताएं। तो कहा कि बेटा वो जो आपको अहम बात समझानी है ना वो ये है कि गाय दूध नहीं देती। अच्छा, ये अहम बात थी। ये अहम बात थी, गाय दूध नहीं देती। गाय दूध नहीं देती। बेटे ने सुना तो कहा क्या अब्बू? कहा कि गाय दूध नहीं देती है। वो तो देती है। अच्छा, वो मुस्कुराने लगा कि अब्बू गाय दूध नहीं देती, गाय तो दूध देती है। बिल्कुल। कहा नहीं, गाय दूध नहीं देती, दूध को गाय में से निकालना पड़ता है। वाह वाह। यानी गाय चर रही हो खेतों में, उसको पकड़ के बाड़े में लाते, बाड़े में लाके खूंटे पे बांधते, फिर इसकी टांग और दुम बांधते, फिर बाल्टी रखते, फिर स्टूल पे बैठते और फिर निकालते हैं। तो गाय दूध नहीं देती, दूध को गाय में से निकालना पड़ता है। तो फिर वो जो समझाया कि काम करने से होता है, खाली दम दुरूद से नहीं होगा। तो ये जो निगरानी शुरा का जो अंदाज है ना, वो काम करना सिखाते हैं कि काम करना है तो कैसे करना है, फिर उस काम का रोड मैप बनाना है, गोल सेट करना है, और उसके मुताबिक जब हम काम करके निकलेंगे आगे बढ़ेंगे। और फिर अशफाक भाई अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकत दे, तरक्की दे। अमीर अहले सुन्नत भी माशाल्लाह पसंद फरमाते हैं कोई भी शोबा हो ना जी। मैंने यही देखा है, कोई भी शोबा हो वो आ जाए बात करें, माशाल्लाह। उसको कैसे करना है ना, उसको यकीन माने उसको वहाँ लेके जाते हैं ना कि वो समझा देते हैं कि करना है। और फिर अल्लाह पाक ने दावत इस्लामी को तरक्कियाँ दी हैं और आज दुनिया में जो हम इसकी एक बहारें देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा सवाल अभी वो पूरा हुआ नहीं कि तनकीद करने वाला या आपके पीठ पीछे बाज़ ऐसे लोग होते हैं, कोई फितना भी होता है, कभी कोई इस तरह के मसाइल जो है नहीं उनको बड़ा चढ़ा कर बयान करना, तो क्या उसके लिए कोई बंदे भेज के उनको पिटाई करवाना या कोई इस तरह से डील की जाती है आपकी तरफ से, या क्या अंदाज होता है तनकीद करने वालों को किस नज़र से देखते? मैंने यही कहा ना कि हमको इसमें सिखाया गया था। क्या सिखाया? कल निगरानी शुरा ने इस टॉपिक पे बात की थी कि गिबत की तबाहकारियाँ। जी जी। किताब लिखी थी ना, तो एक आलिम साहब का किसी ने सुनाया था कि उन्होंने कहा कि ये गिबत की तबाहकारियाँ लिखकर अमीर अहले सुन्नत ने अपनी तंजीम को बचाया है। सुभान अल्लाह। यानी हमारे यहाँ अगर किसी ने कोई सी बात की है ना,
हम हल्फिया कह सकते हैं कि हम उनके मुतालिक अपने मशवरों में भी गुफ्तगू नहीं करते, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। अच्छा, यानी दुआ करते हैं उसके बस लिए। दुआ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी ये प्लान नहीं किया कि यार इसको क्या करना है, ये कैसे हुआ, ठीक है अल्लाह उसको हिदायत दे भाई, क्या करें। सही। लेकिन उसके मुतालिक कोई ऐसी प्लानिंग करना या मादल्ला इस तरह का, तो ज़ाहिर है इसमें हुकूकुल इबाद के जो दर्स हैं, जी जी जी। जो मामलात है, तो मुझे याद नहीं है, बल्कि कई ऐसे वाक़यात याद हैं जो शायद पता नहीं बताने चाहिए नहीं बताने चाहिए, वरना ये कि एतराज़ करने वालों के घरों पर गए। अच्छा जी हाँ, किसी ने लेटर अमीर रसूल को भेजे, शिकायत वाले, अच्छा। तो उनके पास गए, सेटिस्फाई किया? नहीं सेटिस्फाई, पहले तो उनसे तस्दीक की ये मामला, फिर उसकी तहकीक की, फिर उसको जवाब दिया, उसने एक्सेप्ट किया कि यार मैं जो है ना वो माजरत, मैं किसी की बातों में आया, फिर उससे लिखवाया कि भाई आपकी गलत फहमी थी, जी। उसने बाकायदा अपने ही लेटर पे लिख कर दिया कि मेरी से गलत फहमी हुई थी, वही अमीर सुन्नत को बुलाया और फिर माशाल्लाह। ये सब इतनी बड़ी शूरा है, 29 मेंबर्स हैं। वैसे आप तो सीनियर तरीन मेंबर्स में से हैं, 2006 से हैं, 20 साल कमोबेश होने वाले। आप किसी को शूरा में लेते हैं तो कैसे लेते हैं? देखें, इस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शूरा का वो होता है इत्तेफाक, जी या आप एक निगरान शूरा सिर्फ चुन लेते हैं? नहीं, असल में इसमें कई मरतबा ऐसा हुआ है कि नाम आते हैं और चूंकि वो ऑलरेडी कुछ न किसी हवाले से नज़रों में होते हैं जी, उनके काम के हवाले से। उनके कामों के हवाले, फिर उसका नाम जब हमें मतलब मिला है तो उसमें सबके राय ली कि भाई आप क्या कहते हैं, मेंबर्स जो भी हैं। मेंबर्स होते हैं, फिर वो बाकायदा उसको जो भी काउंटिंग होती है वो करने अच्छा के अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत ने तो बरमल्ला ये कहा है कि ये जो भी मेंबर्स आते हैं ये मेरी अप्रूवल से आते हैं, खास अपने जी, जी। फरमा दिया कि मेरी भी रजामंदी ये अराकीन मगर शुरा ले इसमें लेते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा का एक बड़ा खूबसूरत ये भी अंदाज रहा कि अगर कोई ऐसी बात अमीर सुन्नत की तरफ से भी आती है तो पहले सबकी राय लेते हैं। और उनकी आ गई तो नहीं, अराकीन उसमें भी वो नाफिज नहीं होती ना, पहले हाँ, सबकी वो राय माने जाते। ली और उसको उसी बात पर कहा कि आप एग्री हैं, कहा होना चाहिए, तो कहा सुनो अमीर सुन्नत भी यही फरमाते हैं। अच्छा, बाद में बता तो दें। बाद में बता बुजुर्गों का मदनी चैनल आया, आपको इसकी जिम्मेदारी भी मिली, ये तजुर्बात कैसे रहे? मुहर्रम उल हराम से कमोबेश 9th, नहीं बल्कि साल होने वाला है, 26 रमज़ान को नहीं स्टार्ट मुहर्रम से नहीं हुआ इसे? नहीं, इस असल में पास रमज़ान में हुआ था। 26 रमजान को अनाउंस हुआ कि मुहर्रम से शुरू करेंगे। जी, जी। आपकी काविशें शायद यूं कहिए कि रमजान से शुरू हो गई, बल्कि शायद नहीं यकीनन हमारा हमने आप लोगों स्टार्ट ने ले लिया वो था, स्टार्ट ले लिया। प्रोग्राम्स जो है वो तैयार करना, रिकॉर्डिंग्स जी, जी। शुरू कर दी थी। काफी बिजी डेज थे, बहुत ज्यादा रातें जाग जाग कर गालिबन शूट्स किए आपने। नहीं, लेकिन उसमें अशफाक भाई तो ये कि माशाल्लाह मदनी चैनल खुद पैक इतना है कि हमको तो अभी तक वो हमारी तो प्यास भूख मतलब वो सही जगह से जगह नहीं मिली है ना। अच्छा, नहीं, अभी हमको जो चाहते हैं, आप जो देना चाहते हैं प्रोग्राम्स, आपको हमें 2 घंटे मिले हैं। 2 घंटे मिले, आप क्या ज्यादा भी दे सकते हैं? बहुत दे सकते हैं। अच्छा। अब अरे बुजुर्ग तो माशाल्लाह एक से एक मिले हमको। अच्छा, तो अभी ये था कि इस बार भी हमने पेश किया था, कुछ नए आइडियाज़ भी दिए और इस पे इंशाल्लाह तजर्बात कैसे रहे बहुत तजर्बात बुजुर्गों के साथ? असल में देखें अशफाक भाई, ये जैसे अपने तरीक़त के हवाले से है ना, कि तरीक़त के हवाले से एक पीर जो है वो अपने मुरीदों की इस्लाह और इनके मामलात की फ़िक्र करता है। तो इस पुरफितन दौर में जहाँ नौजवानों को बिगड़ने के जो अच्छा असबाब है ना, जी तो वहाँ बुज़ुर्गों की इस्लाह का भी जो एक सिलसिला है ना, ये भी होना चाहिए। जी जी, और अमीर अहले सुन्नत ने यूँ समझे कि इसमें भी बुज़ुर्गों पर शफ़क़त फरमाई है। माशाल्लाह। और ये शोबा या ये भले इस बहाने से ही अगर वो आए ताकि उनको भी हम इस मामले में तरबियत दें कि अब इस एज में आकर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और कैसे अपना सफ़र जो है ना एंडिंग हैप्पी एंडिंग वाह, वो हो जाए हमारा, तो वो एक सिलसिला बनाने की कोशिश की गई है। माशाल्लाह। भाई साहब, ये इस दफ़ा का जो रमज़ान शरीफ आपका गुजर रहा है शायद बड़ा मुख्तलिफ है पिछले कई सालों से। आपने इस दफ़ा शायद हर दिन या 2 दिन के बाद शहर चेंज किया है। हर दिन एक शहर चेंज किया। रमज़ान, रोज़ा, सफ़र और मुलाकातें, और फिर जो 12 माह के लिए बहारें, तो अमीर अहले सुन्नत का तो चेहरे की खुशी देखने वाली होती थी। ये कैसा तजर्बा रहा इस साल? असल में इसमें हम निगरान शुरा के साथ ही था, मैं हैदराबाद सफ़र था, निगरान शुरा का बयान था,
तो मैं भी साथ सफ़र में ही था। कब? अभी रमज़ान से थोड़े दिन पहले। शाबान में? जी। तो मुझे ऐसा ने फरमाया कि यार अगर आप 1 माह का जो एहतिकाफ़ हो रहा है, अगर इसको थोड़ा सा आप देख लो। अच्छा, मैं वैसे भी चाह रहा था कि कुछ मुझे थोड़ी बाहर मसरूफ़ियत, नहीं बाहर का नहीं, मसरूफ़ियत का। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। और तो मैंने फिर बहरहाल एक शेड्यूल बनाया अपना। तो वो शेड्यूल बनाया था हैदराबाद से ही, कि यहीं से सफ़र करते करते जाएंगे। लेकिन वो जो हमारी होती है ना आमद का और सिलसिला, तो मुझे कहा कि आप 2-3 दिन ठहर जाएं। अब मैंने कहा निगरान शुरा ने फरमा दिया निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, अगर ये यहाँ पर अपने रहे तो एक्टिविटी कुछ ना कुछ मसरूफियत हो जाएगी। तो मैं चांद रात से पहले ही निकल गया और इस्लामाबाद पहुँच गए। चांद हमने इस्लामाबाद में देखा। तो इस्लामाबाद पहला हमारा एहतिकाफ था। आप तमाम 1 माह के एहतिकाफ को कवर कर रहे थे? हाँ, तो 13 एहतिकाफ कवर किए। माशाल्लाह। टोटल कितने हो रहे हैं? 29। 29 में से 13 कवर करके आज आप 16वीं शब इधर भी हैं। जी। ये तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड हुआ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक रूटीन बनाया। और मैंने कल निगरान शुरा से भी अर्ज़ किया कि हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 13 हाफिज़ साहिबान के पीछे तरावी पड़ी है। अच्छा। तो एक टेस्ट मिला, तो फिर नमाजें बाजमात अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुतकिफ़ीन के साथ। तो एक अच्छा शेड्यूल मतलब पैटर्न बनाया तो बन गया। तो सब जगह फैज़ान मदीना जी। आलमी मरकज, मदनी मरकज जैसा माहौल है? नहीं, लेकिन फ़र्क है सर। कराची। अच्छा। हाँ, कराची। आप गए तो और रंग बदला होगा ना? नहीं, लेकिन एक होता है ना कि वैसे भी जो नमाज़ों का शौक़, तरावी का शौक़, और जो एक हमारे यहाँ आम मस्जिदों में भी जो एक रौनक होती है ना जी। तो कराची का एक अपना टेस्ट है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मुझे तो ये लगा जैसे इशा 8 बजे के बाद तो पाकिस्तान सो जाता है सारा। तो रोड रमजान में भी मतलब घरों में होते होंगे, लेकिन ये कि जो हमारे यहाँ गेमा गेमी और जो एक्टिविटीज़ होती है ना, कराची है। माशाल्लाह। ये सब काफ़ी बातें आपसे सीखने को मिली। और कैसे तकरीबन 50 मिनट निकल गए। आखिरी एक आध बात, माशाल्लाह आपके बच्चों में आपने बताया 5 जो है दरस निज़ामी कर चुके हैं, 1 कर रहे हैं, और अल्लाह सबको सलामत रखे। आपको क्या लगता है आपकी जो लेगेसी है और आपका जो तंजीमी एक कैरियर है, इसको लेके कौन सा बेटा आगे बढ़ेगा? माशाल्लाह हसन रज़ा इस वक्त जो है वो हिजरत करके दूसरे मुल्क में है इस वक्त। जी। और अपने अंदाज में दीन का काम माशाल्लाह कर रहे हैं। असल में इसमें हमारे यहाँ वो कहते हैं ना मूरी सी तो है नहीं कि अब्बा निगरान दे दो बाप बेटा भी निगरान बनेगा। जी। तो तंजीम का जो उसूल होता है ना, वो तो ज़ाहिर सब पे नाफिज होता है कि जो भी तंजीमी एक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो तंजीमी एक अपना कैरियर बनता है तो इसी पर ही जो है वो हमारा बुनियाद होती है जी। कि तंजीमी कैरियर से ही वो आगे बढ़ते जाते हैं कि ज़ैली निगरान, हल्का निगरान, फिर इला यूसी निगरान, तो फिर टाउन निगरान। तो इसी से ही पूरा सफ़र जारी होगा। अब इसमें जो औलाद आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आगे चल के सबके लिए राह तो दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं। मगर हसन रज़ा स्पेशल हमारे मौलाना हसन रज़ा, जी। ये इनसे मुलाकात को 6 महीने इससे ज़्यादा हो गए मेरे? हाँ, साल होने वाला। कभी इससे पहले इतनी तवील फुरकत हुई? जिगर का टुकड़ा तो है ना आपका। तो कैसे ऑनलाइन बातचीत होती रहती? ऑनलाइन तो ज़्यादातर तक रोज़ ही घर में सब लगे होते हैं। मैं भी 2-3 दिन में याद तो आते होंगे ऐसा? बिल्कुल याद तो। कोई पैगाम देना चाहे आज लाइव या व्हाट्सएप पे दे दें? हमने तो यही देखें, दावत इस्लामी ही सब हमारा तो यही पैगाम होता है। बच्चों को भी यही समझाया कि हम हो ना हो, दावत इस्लामी को अपनाए रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी दुनिया में भी और आखिरत में भी शर्मिंदा नहीं होंगे इंशाल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत की जो तालीमात हैं वो हमारे लिए आइडियल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उसको लेते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी। ये नहीं कि अगर फैमिली को भी अगर अच्छा तरकीब से चलाना है ना, कंबाइन फैमिली हो, आपकी अपनी फैमिली हो, अगर उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में मोहब्बतें, प्यार, उल्फतें रहें अमीर अहले सुन्नत की तालीमात एक ऐसी तालीमात हैं जो अगर आप बिज़नेस करते हैं आपको बिज़नेस में भी तरक्की दिलाएगी, नौकरी में भी तरक्की दिलाएगी, महल्ले में रहते हैं वहाँ भी इज़्ज़त मिलेगी। जनरली ये नहीं कि दावत इस्लामी की जिम्मेदारी ली तो आम तौर पर भी अगर किसी को देखा है कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी में इन नसीहतों को अपनाने की कोशिश की
और ये ज़ाहिर यकीनन शरीयत के मुताबिक हैं, जी जी बिल्कुल। दीन को पसंदीदा हैं, बेशक। इन बातों को अगर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके और एक्चुअली अमीर अहले सुन्नत आज भी ज़ाहिर है, आपने तकरीबन अमीर अहले सुन्नत की बातें की, निगरान शुरा मौलाना इमरान अत्तारी साहब ने भी कल जो अमीर अहले सुन्नत की बातें की, तो इसकी एक वजह यही है ना ये सब कि एक जीती जागती बिल्कुल मिसाल। जिंदा सलामत माशाअल्लाह हमारे सामने मिसाल हैं ये। जी। और ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीवानों में से हमें नज़र आते हैं। शरीयत की पाबंदी, सुन्नत की पाबंदी, फ़ुक़हा के अहकामात की पाबंदी और पाक साफ रहना, ज़िक्र दुरूद में मशगूल रहना, उम्मत की हिदायत और इस्लाह के लिए लगे रहना, तो ज़ाहिर है इसी वजह से हम अमीर अहले सुन्नत का ज़िक्र खैर बार बार करते हैं। इसमें कहीं ये नहीं है कि इनका ज़िक्र कर रहे हैं तो गोया दूसरों के ज़िक्र को हमने छोड़ दिया या दूसरों से मोहब्बत खुदा न खास्ता कम है, बल्कि ये तो वो है कि इन्हीं के तुफ़ैल हमें सब साहबा अहले बैत और औलिया की मोहब्बत मिली है। कल आपने जो तरीक़त की जो बातें चल रही थी ना मुझे एक साहब हैं जी अहले सुन्नत के ही हैं, उनकी एक बात याद आ गई। उन दिनों की ही बात थी वो, जिन दिनों में ये निगरान शुरा बयानात करते थे ना, जी तो उनका ये स्टेटमेंट मुझे किसी ने सुनाया था कि उनका कहना था कि वो अमीर सुन्नत के मुरीद नहीं थे, लेकिन जब निगरान शुरा के अच्छा वो तंजीमी जिम्मेदार थे। अच्छा दाऊद इस्लामी में ऐसा भी नहीं कि सारे अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हों, बिल्कुल दूसरे मशाइख के भी मुरीद होते हैं। तो उनका कहना ये था कि मैंने निगरान शुरा की जो सोबत पाई और इनका जो बयान सुना, इनके बयान सुन के मुझे अपने पीर से मोहब्बत बढ़ गई। सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है। और शौक भाई, जो बुनियादी तौर पर जो अमीर सुन्नत का खूबसूरत जो अंदाज है ना, वो पहले गाम जी पिंचात इनसे बचाते हैं, अपने काम से काम रखें, खामखा की बात नहीं है। कुछ भी नहीं। यानी बादों का ये सियासी नहीं, ये जो जिस तरह मेला झमेला लगता है, गुफ्तगू करते हैं, बहुत से गुनाहों के दरवाजे तो भी मोमिन की निशानी। बस इन चीज़ों से बचकर करने के काम करें, जी जी तो ना करने के कामों से बचेंगे। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा गोल सेट करें कि हम मुसलमान हैं, बिल्कुल। उस मुसलमान यानी बेसिकली देखें दुनियावी तौर पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई बाप दुनिया से जाता है और उसने अपनी औलाद को 1 करोड़ रुपए दिए, जी विरसे में छोड़ कर गया, अब वो बेटा उस 1 करोड़ को 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ बना रहा है, उसको लेकर वो आगे बढ़ाता है। जी बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मुझे इस्लाम विरसे में मिला, वाह मैंने उस इस्लाम को आगे बढ़ाने में क्या काम किया है? वाह वाह वाह। ना मेरे नाम की कोई मस्जिद, ना मेरे नाम का कोई मदरसा, ना कोई दीन की खिदमत। तो आज दावत इस्लामी के साथ जो अटैचमेंट लेकर जिसने भी अपने आप को पेश किया है, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उससे भी दीन की खिदमत ली है। तो मैं सबको ये दावत दूंगा कि दावत इस्लामी का जो पैगाम है, वो पैगाम तो यही है कि हम दुनिया भर में नेकी की दावत को हम करें, सही। अपनी साइड से जितनी भी हमारी साइड है, चाहे वो हम फैक्ट्री में हैं, दुकान पे हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में, वॉटेवर जहाँ भी है, हम अपने हिस्से का दिया जलाएं, अपने हिस्से का चराग जलाएं, सही। माशरे में रोशनी। क्या बात है। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते क्या जाए। बात तो अपने हिस्से का काम करें। और आखिर में मैं मुफ्त मशवरा दूंगा आपको कि एक किताब आप भी लिख दें जिसमें ये सारे वाकयात जमा कर दें, ये जो आप बयान करते रहते हैं, कि शायद कुछ डायरी वगैरह तो होगी। डायरिया तो बहुत है, इस पे नहीं है, लेकिन मैं इसका अर्ज कर रहा हूँ, एक डायरी दे दें, मकतबतुल मदीना, तरकीब अच्छी हो जाएगी, मुबल्लिगीन को बहुत काम आए। आपके कई वाकयात तो मैं 10 जगह सुना चुका हूँ और ऐसे मेरे जैसे कई होंगे, तो काम की बात है। अभी मैं बात बाज़ औक़ात ये मिसालें होती है ना, वो है ना अपने सच्ची हिकायात और हज़रत मौलाना सादी की, और तो ये हमें एक और मिल जाए। शफकत फरमाए आप प्लीज़, क्या फरमा रहे थे? मैं यही कह रहा था कि जो बातें होती है ना तो एकदम से क्लिक होती है। वो आपने जो बात अभी बात हो रही थी हमारी के गांव की पिंचात, तो मुझे एकदम से क्लिक हुई एक बात। मैं कहा चलो मैं आप सुना दूंगा, आप खुश हो जाएंगे। कि वो एक नौजवान था, वो ब्लड देने गया अस्पताल में, तो ब्लड जब उसने दिया अस्पताल में तो बाहर निकला ना, तो कुछ उसको वीकनेस लगी, तो उसने कहा चलो जूस पी लेते हैं। अब वो जूस पीने के लिए जब वो उधर गया तो एक बच्चे को देखा फुटपाथ पे बैठा हुआ था, बाल बिखरे हुए और बड़ा उदास सा चेहरा, और तो उसको बड़ा सा तरस आया कि बच्चा भूखा है। तो उसने जाकर पूछा कि बेटा कुछ खाना है, खाओगे, बर्गर दूं आपको? तो बच्चे ने हाँ कर दिया। तो जाके उसने बर्गर लिया
बर्गर लेकर उसको बच्चे को दिया, बच्चे ने लेकर खाना शुरू किया, ये उधर मुंह करके अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीनी थी वो पी रहा था। अचानक उस बच्चे की माँ जो है ना वो अंदर से निकली, उसने जब अपने बच्चे को बर्गर खाता देखा तो कहा ये क्या कर रहे हो, और थप्पड़ मारा उसको, हरास से बर्गर दिया, सत्यानाश हो तेरा, ये क्या कर रहा है। तो उसने कहा अंकल ने दिया था, बेड़ा घरक हो उस अंकल का, यूं करके उसको कोसने देना। अच्छा, वो उधर मुंह करके खड़ा हुआ था, अब वो खामोशी से सुन रहा है कि वो औरत जो ना गुस्से में आ रही है, गुस्से में आ रही है। उसने कहा अल्लाह खैर करे, ये क्या हो गया। अच्छा, मैं तो उसको भूखे बच्चे को खाना खिलाया, ये पता नहीं क्या मसला हो गया इसको। अब ये उधर ही मुंह करके खड़ा है कि बच्चा ना कहे कि भाई अंकल ये वाला है। खैर लोग जमा हो गए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये खिसकता गुजरने लगा उधर से ना। तो औरत देखी कि सारी रात सारी शाम से इसको भूखा रखा है और आज टेस्ट कराने आई हूँ, बेड़ा गरक हो उसका जिसने उसको खिला दिया। तो ये जो पिंचात में पड़ते हैं ना, वो उमूमन यही काम करते हैं। तो हम इन कामों से नहीं करने का काम, तो हम ये कामों को छोड़कर अपने हिस्से का काम कर लें तो इंशाल्लाह बहुत फायदा। वाह वाह। चले जी नाजरीन, आपने देखा ये इस तरह के मज़े के वाक़यात जिनसे कुछ सबक मिलता है कि जो करने का काम है वो करें, और हर किसी को बर्गर खिलाने का भी नहीं होता। चले बहरहाल माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू रही, मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ भाई साहब का। अभी इंशाल्लाह कुछ देर और हम हाजी अमीन साहब से गुफ्तगू करेंगे। आप भी कॉल्स कर सकते हैं। अभी हमारा जो टॉक शो है इसमें भी भाई साहब से हमने रिक्वेस्ट की आधा घंटा और फिर इंशाल्लाह सहरी के लिए तशरीफ़ ले जाएं। चलते हैं हमारे नातख़्वां भाई की तरफ, और उवैस भाई हमें प्यारा सा कोई कलाम सुनाए, काफ़ी देर हो गई, नाज शरीफ नहीं हुई। फिर इंशाल्लाह नूर सहर टॉक शो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।